गजानन गणपति भगवान की जय। शंकर पार्वती मैया की जय। गणगौर माता की जय। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है ना। मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर गए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध थे, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शिव उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्तिभाव से बहुत आनंदित हुई। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग छिड़क दिया। देवी पार्वती ने निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर रक्त जैसा गिरता गया, उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किए और उनकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती जी से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी की पूजा करेंगी, उन्हें अटल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया, तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा, काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिव जी ने कहा कि वह देवी पार्वती जी के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिव जी, देवी पार्वती नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती जी ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे मेरे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती जी के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती जी अकेले ही वहां से विदा हो गए। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां न तो भवन था, न देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें पेड़ पे भगवान शिव का माला लटका हुआ मिला। नारद जी माला लेके शिव जी के पास गए और माला लेके बोले, प्रभु ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पे भवन नहीं था, पर जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पे माला लटकी हुई मिली। इस पर शिव पार्वती जी मुस्कुराए और बोले कि यह तो सब देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी ने कहा कि मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा, आप दोनों की माया तो आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा हमेशा सदैव बना रहेगा। हे प्रभु, जो भी कहानी को पढ़े सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। सभी को अपन सुहाग माँ गणगौर माता की जय। मैंने ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी तारा। ओम
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।